हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। पार्ट 1 वीडियो आपने देख लिया होगा, जिसमें हम लोग ने बात किया था प्रोडक्ट के बारे में और कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में। ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, अब देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेबिलिटी, द कंज्यूमर प्रोडक्ट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस। नॉर्मली होता क्या है, हम दो ही प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, एक ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। सर्विस तो हम भूल ही जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्विस याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आते हैं पहले नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में। द कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर नॉर्मली कंज्यूम in one or a few use are called non-durable product. For example, product like toothpaste, detergent, bathing soap, and stationery product, etc. From the marketing point of view, these product generally command a small margin, should be made available in many locations, and needs to be heavily एडवर्टाइज। तो जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम इजीली ख़रीद सकते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि जिसका मतलब कंजप्शन बहुत लंबे समय तक नहीं होता। जैसे आपने कोई टूथपेस्ट ख़रीदा तो कुछ दिन आप यूज़ करोगे, आपने शैम्पू ख़रीदा तो कुछ दिन यूज़ करोगे, मतलब वो कंज्यूम हो जाता है, जल्दी कंज्यूम हो जाता है, इसीलिए उसको हम लोग नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा नहीं होता, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट उसका उल्टा हो गया, ऐसे प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चलते हैं। दोज टैंजिबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स विच आर नॉर्मली सर्वाइव मैनी ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, रेडियो, बाईसाइकिल, sewing machine and kitchen gadgets are referred as a durable products. These goods are generally used for the longer period, command a higher per unit margin, required greatest personal selling effort, guarantees and after sale service on the part of the seller. तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप लंबे समय तक यूज़ करते हो, महंगे भी होते हैं। जैसे आप ये पिक्चर्स में देख ही रहे हो, सोफ़ा हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, तो ये सब ड्यूरेबल इन नेचर होते हैं। ये लंबे समय के लिए आप ख़रीदते हो, और जब भी आप ये ख़रीदते हो तो आप आफ्टर सेल सर्विस भी चाहते हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही प्रोडक्ट यूज़ करने में, या फिर प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी ख़राब है, तो उसको आप उस समय जो भी है उसको एक्सचेंज कर सकते हो, उसको बनवा सकते हो। तो आप देखोगे जितने भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कुछ वारंटीज़ होती हैं, और 1 साल 2 साल, जैसे आपने एसी ख़रीद लिया तो अब एसी में 2 साल की वारंटी मिल गई, तो 2 साल की वारंटी मिल गई, तो अब 2 साल तक आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ोन करके बुलाया आपने कस्टमर केयर से, और वो आकर आप सर्विस करके चले जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो होता है वो थोड़े महंगे होते हैं और लंबे समय तक यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आफ्टर सेल सर्विस अगर आप नहीं दे रहे हो तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स कोई आपका नहीं खरीदेगा। तो जितनी भी कंपनी ड्यूरेबल प्रोडक्ट को लेके आती हैं वो आपको वारंटी ज़रूर ऑफ़र करती हैं। आप देखोगे कोई भी आप महंगा सामान खरीद रहे हो तो उस कंडीशन पे कंपनी आपको वारंटी ज़रूर ऑफ़र करती है कि कम से कम इतना समय तक तो हम आपके साथ हैं ही, उसके बाद जो चलेगा वो प्रोडक्ट चलेगा ही। उसके बाद आते हैं, अब देखिए ये सब में नॉर्मली जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, केस स्टडी देगा, उसमें कोई एक कंज्यूमर रहेगा, वो एक कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, अब उसका प्रोडक्ट कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है, तो फिर वो आफ्टर सेल सर्विस के लिए कॉल करता है। तो अब आपसे पूछेगा कि ये किस कॉन्सेप्ट पे आएगा, तो आप बताओगे कि ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर आएगा। तो इस तरीके के पॉइंट्स बनेंगे जिसको आपको कनेक्ट करना होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ज़्यादा ईज़िली आप कनेक्ट कर पाओगे। तो हमारे पूरे चैनल पे जो भी वीडियोस आपके बिजनेस स्टडीज़ में हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट आपका एक एक पॉइंट पे क्लियर कर दें, ठीक है। अब आते हैं सर्विस। बाय सर्विस वी मीन्स दोज इंटेंजिबल एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स विच आर ऑफर फॉर द सेल, ड्राई क्लीनिंग, वॉच रिपेयर, हेयर कटिंग, पोस्टल सर्विस, सर्विस ऑफर्ड बाय अ डॉक्टर, आर्किटेक्ट एंड लॉयर। अब सर्विस में तो नॉर्मल जितनी भी सर्विसेज हो गई, वो जो भी हमने लॉयर से लिया, हमने डॉक्टर से लिया, या फिर हमने
ड्राई क्लीनिंग वाले से सर्विस लिया। तो मतलब यहाँ पे होता क्या है, हमको जो भी सर्विस होता है, प्रोडक्ट नहीं मिलता, उस चीज़ को हम सही करवा लिए, ठीक है। जैसे हमने अपने क्लोथ का ड्राई क्लीनिंग करा लिया, वॉच था उसको रिपेयर करा लिया, हेयर कटिंग करा लिया, तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस इजी सा कॉन्सेप्ट है। बस खाली आपको ज़रूरी ये है कि आप एग्ज़ाम्स में जब आपको केस स्टडी देगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम्पल दे रहा है। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि ये ड्यूरेबल या फिर सर्विस में आ रहा है, तो आपको ये प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। ये हमारा पार्ट 2 था और पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।